वेलकम ऑल। आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स जो एम्ब्रियोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। वो है oocyte, एग, ओवम, फीमेल गैमीट। तो इसमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इसको यूज करना है और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। तो इससे पहले यदि हम ओवरऑल देखें कि एग नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, तो एग इज ए फीमेल गैमीट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। सो सिंपली एग क्या है? फीमेल गैमीट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और इसको ओवम भी बोला जाता है। एग को ही ओवम बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ओवरऑल यदि हम एक प्रोसेस को देखें, oogenesis, तो oogenesis है क्या? एक्चुअल में है फॉर्मेशन ऑफ एग। इट्स ए फॉर्मेशन ऑफ एग कॉल्ड या फीमेल गैमीट फ्रॉम जर्म सेल कॉल्ड द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। वहां से ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें कि एग का फॉर्मेशन होता है, उसी पूरे प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। नॉर्मली इसको oocyte मैच्योरेशन भी कहा जाता है, बट oocyte मैच्योरेशन जस्ट ए पार्ट ऑफ द oogenesis। बिकॉज oogenesis में क्या क्या हो रहा है? एक तो प्रिमोर्डियल से क्या बनेगा? oocyte बनेगा, फिर oocyte से एग बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस oogenesis के अंदर आता है। कई जगह पर oocyte मैच्योरेशन को oogenesis की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि एक टर्म एक जनरलाइज टर्म है। यानी जो भी फीमेल गैमीट होगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा, उसको ओवरऑल हम एग कहेंगे और उसके डिफरेंट स्टेजेज होंगे। तो वो जो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग्स हैं ड्यूरिंग oogenesis, हम इसकी बात पहले देखते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एक प्रोसेस डिफिनीशन है कि oogenesis में होता क्या है। तो इसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल पहले क्या करेगा? उसमें माइटोसिस होगा और प्रोलिफरेट करेगा, यानी वो अपना काउंटिंग बढ़ाएगा, सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और ये किस में डेवलप हो जाएगा? oogoनियम में। ठीक है। तो यहां बस है कि जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो डिवाइड कर रहा है, नॉर्मल डिवीजन कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो oogoनियम में। oogoनियम होकर के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये फर्दर ये इंटर करेगा oogenesis में। सो oogoनियम व्हिच इंटर्स इनटू मियोसिस। ठीक है। अब इसमें मियोसिस स्टार्ट होगा, और जैसे इसमें मियोसिस स्टार्ट होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? oocyte बोला जाएगा। ठीक है। तो oogoनियम में जैसे ही मियोसिस उसमें स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड द oocyte। और उसके बाद ये oocyte मैच्योर करेगा किसमें? एग में, या एग को ही ओवम कहा जाता है। बहुत जगह ऐसा डिफिनेशन है नेट पर कि जहां पर एग को बोला जाता है अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में एग बोलेंगे, और इसको जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो ओवम। लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये इतना सही नहीं है। हम देखते हैं आगे बेसिक डिफिनेशन। और एक को अदर जनरलाइज्ड वे में भी हम यूज करते हैं। जब वो फर्टिलाइज हो भी जाता है तब भी हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो क्यों करते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मियोसिस स्टार्ट हुआ तो oocyte, और जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग। ये दो बेसिक चीज याद रखना है। जब मियोसिस स्टार्ट होता है तो वो हो गया oocyte, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, oocyte मैच्योर होते होते क्या हो जाएगा कि मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा? एग बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफिनेशन हमें ध्यान में रखना है। ये एक बेसिक डायग्राम है कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। यहाँ पर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से क्या बनेगा? बहुत सारे सेल्स बनेंगे कॉल्ड द oogoनियम, व्हिच इज द रेडी टू इंटर इनटू मियोसिस। अब ये मियोसिस में इंटर करेगा और क्या बनाएगा? oocyte बनाएगा। ये oocyte बना दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि oocyte में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पर अरेस्ट हो जाएगा? मियोसिस स्टार्ट तो होगा लेकिन ये रुक जाएगा प्रोफेज फर्स्ट पे। प्रोफेज फर्स्ट पे रुक जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जब ये oocyte मैच्योरेशन स्टार्ट शुरू होता है, ड्यूरिंग एलएच सर्ज जब होना शुरू होता है, तो क्या होता है कि ये oocyte मैच्योरेशन स्टार्ट होगा। और जब ये, तो मियोसिस अभी कंटिन्यू है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू है।
अब ये बन जाएगा एग जब ये म्योसिस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ मैमल ये कंप्लीट नहीं होता है, क्या होता है, ये मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एग बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे हम आगे इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि चूंकि फर्स्ट म्योसिस यहाँ पर हो गया, म्योसिस फर्स्ट यहाँ पर हो गया और ये म्योसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ, जो कि मेटाफेज सेकेंड पर क्या होता है, ये स्टॉप कर जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक दो सेल बनेगा, तो एक सेल तो रह जाएगा उसका प्रॉपर, एक सेल रह जाएगा और एक बनेगा कॉल्ड द फर्स्ट पोलरिटी, ये जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम बीच में रहेगा और ये स्पिंडल होगा, ठीक है, ये स्पिंडल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेटाफेज में रहेगा, सारा इक्वेटर पे रहेगा। क्योंकि इसमें योक और ये सारा अदर पार्ट होता है, तो इसलिए एक साइड में क्रोमोसोम रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, एक साइड में रहेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे योक है और भी बहुत सारी चीज है, व्हाइट लाइन। तो इस तरह की चीजें इस तरह से होती है। तो ये एक बेसिक प्लान है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं, व्हाट इज oocyte एंड व्हाट इज एग, क्या है उसमें डिफरेंस। पहले हम देखते हैं oocyte। सो ये क्या है, यदि हम डिफाइन करना चाहें तो इट्स ए डेवलपिंग इमेच्योर एग सेल, यानी जो एग है या oocyte है वो क्या है, अभी इमेच्योर है और वो डेवलप कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द oocyte। मियोसिस नॉट कंप्लीट, मियोसिस क्या हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। अभी इसमें क्रोमोसोम कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट का, मदर और फादर का, यानी 2n है यहाँ पर, और 2c है, क्योंकि हर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड होगा, तो एक सी और दो सी, ठीक है, सी प्योर क्रोमेटिड, तो दो क्रोमेटिड रहेगा और टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, एक सेट फादर का रहता है और एक सेट मदर का रहता है, दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के बावजूद भी उसमें क्या होता है, जब भी कोई सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो दो क्रोमेटिड बन जाएगा, यानी डीएनए का कंटेंट यदि हम सी को देखें तो कंटेंट के रूप में, तो कंटेंट डबल हो जाता है, 2n हो जाता है। तो ये 2c हो गया, और 2n का मतलब हो गया डबल या टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉयड। बट दिस इज द अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, तो oocyte का क्या होगा, हमेशा अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि oocyte का नेचर क्या होगा, इट्स नॉट फर्टिलाइजेबल। यदि तुम स्पर्म इसके सामने रख भी दो, इसमें मिक्स कर दो, यह फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये बहुत ही डिफाइनिंग फीचर है। दूसरा है हैविंग इंटैक्ट न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया है तो इसमें न्यूक्लियस दिखेगा, पोलर बॉडी नहीं दिखेगा, और ये कहाँ रहेगा, ओवरी के अंदर रहेगा। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस, बेसिक फीचर्स है oocyte की, कि डिप्लॉयड होगा, म्योसिस कंप्लीट नहीं होगा, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होगा, फर्टिलाइजेबल नहीं होगा, इंटैक्ट न्यूक्लियस होगा। तो ये सारा चीज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है। अब हम देखते हैं एक ओवम, इसमें क्या डिफरेंस है। पहली बात है, ये मेच्योर oocyte हो गया, ठीक है, ये oocyte मेच्योर हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे, इसलिए एग और ओवम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। ओवा इसका प्लूरल फॉर्म है। म्योसिस कंप्लीट हो जाएगा, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाएगा, यानी 1n और 1c, एक ही क्रोमेटिड होगा। पता है कि लास्ट में जब म्योसिस 2 होता है तो वहां पर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाता है। लेकिन और दूसरी बात है कि फर्टिलाइजेबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बट मैमल के केस में म्योसिस कंप्लीट नहीं होता है, बट दैट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, यानी उसमें वहां पे यह 1n होगा, 1n होगा और 2c होगा, बट फर्टिलाइजेबल होगा, इसलिए इसको oocyte बोलते हैं। यानी oocyte का यदि एक का यदि डिफाइनिंग फीचर लिया जाए तो वैसा oocyte हैविंग द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज कर सकता है, इसीलिए हम इसको अब एग या ओवम बोलेंगे, हैविंग द एबिलिटी टू फर्टिलाइज। तो मैमल के केस में क्रोमेटिड अभी सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि मेटाफेज 2 पे ही अरेस्ट हो जाता है। फर्दर क्या होता है कि फर्दर जब स्पर्म आएगा तभी ये मेटाफेज 2 वहां रिज्यूम करेगा और फाइनली सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और फाइनली वहां पर फ्यूजन होता है। सो
ऑब्वियसली यदि मेटाफेज में है तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ओविडक्ट में होगा। ये क्या होगा, ओविडक्ट में होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ एग में और ओवम में। इसके बाद भी हम एक टर्म को फर्टिलाइजेशन के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई एग, हेन का एग ले लो, कोई बर्ड्स का एग ले लो, तो हम उसको एग ही बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में एग नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो फिर भी एग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग के अंदर ही डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। बहुत सारे केस में क्या होता है कि एक के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते चलते हैं, हम उसको एक ही बोलते हैं, बट उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, जायगोट होगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो उसका फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, और जब वो कंप्लीट फुली डेवलप हो जाएगा तो एक हैचिंग होता है। ठीक है, तो वहां से फिर जो यंग है वो वो हैच होकर निकलेगा। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस हो गया एग और oocyte में। सो थैंक यू। आगे हम देखेंगे इसी बेस पर कि ओवीपेरस, ठीक है, एक ओवोविविपेरस और एक विविपेरस, इसी के आधार पे डिफाइन किया गया है कि एग का डिपोजिशन कैसे होगा, आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस, ओवोविविपेरस और विविपेरस, और ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा डिफिनेशन क्यों आया, और क्या इसका बेसिक उसका मैकेनिज्म है, क्या बेसिक डिफिनेशन है और क्या बेसिक उसका कैरेक्टरिस्टिक है। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल करेंगे। फिलहाल थैंक यू।